अमेज़ॉन से आपको अचानक ईमेल आती है कि आपकी इन्वेंट्री अमेज़ॉन डिस्पोज़ ऑफ कर रहा है, आपकी इन्वेंट्री डंप कर रहा है जो अमेज़ॉन के एफबी के वेयरहाउस में आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियसली आपकी अक्सर प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी सेल अच्छी नहीं हो रही होती, वो अमेज़ॉन के वेयरहाउस में पड़ी हुई हैं, या क्या होता है कि कुछ डिफेक्टिव पीसेज होते हैं जो रिटर्न्स आए होते हैं, कस्टमर ने रिटर्न्स किए होते हैं, वो भी पड़े होते हैं। तो कुछ टाइम के बाद अमेज़ॉन डिस्पोज ऑफ कर देता है क्योंकि आपने अपने सेलर सेंटर अकाउंट में सेटिंग ही नहीं प्रॉपर की होती, रिमूवल ऑर्डर ही नहीं क्रिएट होता, तो वो अमेज़ॉन ने डिस्पोज ऑफ ही तो करना है, उसको और क्या करना है। बेहतर ये होता है कि वो प्रोडक्ट्स आपकी सेल्स जिसके ऊपर नहीं आ रही, काफ़ी टाइम हो गया, उसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस में वापस मंगवा लें, लोकल मार्केट में जाके बेच दें, आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट तो वापस आएगी, या वो डिफेक्टिव यूनिट्स या जो रिटर्न्स आपके कस्टमर ने जो किए हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस पड़े हुए हैं उनको रिकॉल करके अपने पास मंगवा के चेक कर लें। अक्सर क्या होता है कि कोई डिफेक्ट नहीं होता, वैसे बस कस्टमर ने रिटर्न कर दिए, आपका पैकिंग फटी हुई थी, छोटा सा डिफेक्ट था, आप उसको दोबारा से पैक करके उसको देख के अमेज़ॉन को वापस एफबीए के डिलीवरी में करवा सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं क्योंकि आपने जब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया अमेज़ॉन का तो आपको पता होना चाहिए ए टू जी कौन कौन सा प्रोसेस है, किस तरह से आप अपनी इन्वेंट्री को बचा सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कुछ सेटिंग दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इन्वेंट्रीज को सेव कर सकते हैं डिस्पोज होने से। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। हाय, माय नेम इज़ नौमान महमूद, आई एम द फाउंडर ऑफ डिजिक्सकॉमर्स। हम हेल्प करते हैं एग्जिस्टिंग सेलर्स को और अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल ब्रांड्स ओनर को टू ग्रो देयर बिजनेस ऑन अमेज़ॉन। आप 1-to-1 कॉल भी बुक कर सकते हैं, डायरेक्ट आपकी सिस्टम से हम देख के आपको बता सकते हैं जी कि कौन सा प्रॉब्लम है, किस तरह से आपके अकाउंट्स ग्रो हो सकते हैं। सो बैक टू द टॉपिक, अगर आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में इन्वेंट्री डिलीवर की हुई है, सो कुछ सेटिंग्स हैं जो आपने करना बहुत ज़रूरी होती हैं। लेट्स जंप इनटू इट। आपने अमेज़ॉन के सेल्स सेंटर अकाउंट में जाना है। सेल्स सेंटर अकाउंट में जाने के बाद आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट मैंने कुछ वैसी रैंडम ऐड की हुई है। अब ये एक प्रोडक्ट है, मुझे इसका रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे भी तो 0 अवेलेबल है, यहाँ पे 100 पीस होंगे, 200 होंगे, 50 होंगे, जो भी पीसेस होंगे वो आपको नज़र आ रहे होंगे। मैंने एक्शन ऑन पे जाके क्रिएट रिमूवर ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। अब जैसे मैं क्रिएट रिमूवर ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये इस तरह से एक इन्फॉर्मेशन के लिए ये शीट आ जाएगी। अब देखें, ये मुझे बता रहा है जी कि फुलफिलमेंट क्वांटिटी फॉर रिमूवल 0 है, अनफुलफिलमेंट क्वांटिटी फॉर रिमूवल भी 0 है। अब फुलफिलमेंट क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि ये प्रोडक्ट आपकी ठीक होती हैं और अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ी होती हैं। ये प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो डिफेक्टिव अमेज़ॉन करार दे देता है या कस्टमर रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने बेसिकली उनको ऐड करके रिव्यू करके सबमिट कर देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे आप देखें, देयर आर 2 मेथड्स, चूज़ मेथड ऑफ रिमूवल, डिलीवरी, डिस्पोज ऑफ। अगर आपने डिलीवरी एड्रेस ऐड करके सेलेक्ट नहीं किया होगा तो आपका ऑटोमेटिकली डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। अब डिलीवरी एड्रेस में आपने यहाँ पे जाके डिलीवरी एड्रेस आपने ऐड कर लेना है, अपना नाम, अपना एड्रेस, सिटी कौन सी, आपका फ़ोन नंबर कौन सा है। सो अमेज़ॉन खुद ही आपको डिलीवर कर देगा आके। अब यहाँ पे आप देखें तो व्यू ऑटोमेटिक रिमूवल सेटिंग्स के बारे में कुछ ये बता रहे हैं आपको। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा जी कि आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब मैं मैनेज सेटिंग्स में जाऊँगा। मैनेज सेटिंग्स में मुझे अमेज़ॉन बता देगा जी कि ऑटोमेटेड लॉन्ग टर्म स्टोरेज रिमूवर सेटिंग्स, आपने इसको डिसेबल किया हुआ है। अगर इसको आप एनेबल कर देते हैं, एनेबल करने के बाद फिर आपने यहाँ पे रिटर्न और डिस्पोजल के बारे में बताना है अमेज़ॉन को। आपने डिस्पोज ऑफ नहीं कराना है क्योंकि डिस्पोज ऑफ अमेज़ॉन करेगा। आपने रिटर्न में क्लिक करके आपने यहाँ पे अपनी डिटेल्स मेंशन कर देनी है। ईमेल आपका आ जाएगा, फ़ोन नंबर, कौन सी सिटी में सामान जाएगा, फ़ोन नंबर, और आपने इसको अपडेट कर देना है। जब आप इसको अपडेट कर देंगे तो आपकी ये सेटिंग ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाएगी। फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपकी इन्वेंट्री इस टाइम तक पहुंचेगी कि इसको लॉन्ग टर्म स्टोरेज में अमेज़ॉन डाल दे तो ऑटोमेटिकली वो आपको रिटर्न आ जाएगा, डिस्पोज ऑफ नहीं होगा। इससे आपकी इन्वेंट्री बच जाएगी। अब मैं आपको एक और सेटिंग्स दिखाता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अक्सर क्या होता है कि आपने अमेज़ॉन के यहाँ पे जाके मैनेज में जाके मैनेज एफबी इन्वेंट्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर ये दिख रहा होगा एफबी इन्वेंट्री फिक्स ट्रेंडेड इन्वेंट्री। यहाँ पे अगर आपने क्लिक करेंगे ना तो आपको वो बता देगा अमेज़ॉन के ऑटोमेटिक रिमूवल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको यहाँ पे क्या सेटिंग रखनी है। अब यहाँ पे देखें, डेज बिफोर ऑटोमेटिक रिमूवल 45 डेज़, रिटर्न यूनिट्स टू मी, डिस्पोज ऑफ यूनिट्स, सो रिटर्न यूनिट टू मी विद इन 45 डेज़।
अब 30 डेज़ मिनिमम है, 60 डेज़ मैक्सिमम, तो 2 महीने के बाद अमेज़ोन ने वैसे ही आपकी इन्वेंट्री को रिमूव कर देना है। सो ये 2 सेटिंग्स आपने कर देनी बहुत ज़रूरी हैं। अभी मैं कुछ लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ इन द यूएई कि अगर कोई ऐसा सिस्टम बन जाए, जैसे आपको मैं एक सिस्टम दिखाने लगा हूँ, यूएसए में है रीमैक्स सिस्टम के नाम से। ये लोग क्या करते हैं, आपकी कोई भी इन्वेंट्री है, सबसे पहले तो आपने क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे जाके आप चेक कर ले, इनका फ्री ट्रायल भी है। वो क्या करते हैं आप लोगों के साथ, लेकिन ये सिर्फ यूएसए के लिए एप्लीकेबल है। आपने सेलर सेंटर को कनेक्ट कर देना है इस सॉफ्टवेयर के साथ। फिर क्या होगा कि आपकी इन्वेंट्री यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनके पास शो हो जाएगी। अब उसका फ़ायदा क्या? उसका फ़ायदा ये है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो मैं दिखाया था कि आपकी इन्वेंट्री फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्पोज ऑफ होना चाहती है, जो ऐसे यूनिट्स हैं जो आप नहीं बेच सकते, और ऑब्वियसली बात है आप यूएसए से बाहर बैठ के बेच रहे हैं, तो आपने डिस्पोज ऑफ करना है। अब डिस्पोज ऑफ से बेहतर क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं आपके लिए, ये डिस्पोज ऑफ की बजाय रिटर्न अपने वेयर हाउस में मंगवा लेते हैं, फिर ये सामान लोकल मार्केट में जाके आपके लिए बेच देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 20 दिरहम का आप बेच रहे हैं, धर्म तो नहीं, अगर $20 का यूएसए में बेच रहे हैं, तो कुछ आपको आई थिंक 10-15% जो है ना वो इसके ऊपर आपको वो डिस्पोज ऑफ की बजाय आपको वो बेच के पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि अमेज़ोन से कौन से शिपमेंट रिमूवल ऑर्डर करके इनके पास कितने यूनिट्स आए हैं और फिर वो कैसे रीसेल हो गए हैं। ये बड़ा अच्छा इनका टूल है। देखें जैसे ये सोल्ड हुआ है। अब हुआ क्या है कि इस अकाउंट में कुछ यूनिट्स पड़े हुए थे जो कुछ डिफेक्टिव पीसेस भी थे और बिक भी नहीं रहे थे, तो इसका रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करके इनके पास भिजवा दिया। इन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर इसको लोकल मार्केट को में जाके सेल कर दिया। इनका एक अपना वेयर हाउस है और सिस्टम बना हुआ है यूएसए के अंदर, ये मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ। और इस तरह से क्या कहते हैं, ये बता देंगे आपको कि, और यहाँ पे आपका पे आउट मिल जाएगा कि कितने पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। ये बड़ा अच्छा टूल है। मैं देख रहा हूँ कि अगर हमें यूई में भी ऐसी कोई सेटिंग्स मिल जाए जहाँ पे जाके इसको हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अपने करना क्या है, सेटिंग्स में जाके, ठीक है, सेटिंग्स में आप जाएंगे, सो कनेक्ट ई कॉमर्स स्टोर। अब आप यहाँ पे आप जाके अमेज़ोन का अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हैं, शॉपिफाई का भी और वॉलमार्ट का भी। सो ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका ये सिस्टम। अगर किसी को भी कोई रिक्वायरमेंट होगी इससे रिलेटेड तो दे कैन कॉन्टैक्ट, मैं लिंक नीचे डाउन बिलो प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरह का सिस्टम जो है ना, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ इन द यूई के, अगर ऐसा ही सिस्टम यूई के अंदर आ जाए तो क्या होगा कि आपके वो प्रोडक्ट्स जो नहीं बिक रहे, जिनको आपने डिस्पोज ऑफ करना ही करना है, या फिर आपके पास जगह भी नहीं है, आप कहते हैं भाई मगरो लाओ अपने सर से उनको उतारो, तो उनके लिए एक ऐसा सिस्टम हो इन द यूई कि आपका ऑटोमेटिकली डिस्पोज ऑफ हो जाए, सॉरी आपका ऑटोमेटिकली रिटर्न जो है जो उनके पास चला जाए, उनके पास वेयर हाउस भी हो, लोकल मार्केट में उनके कनेक्शंस हों, तो आपकी इन्वेंट्री लिक्विडेट बेसिकली वो कर दें ताकि कुछ पैसे ही आपको मिल जाए। ऐसे आपने सेटिंग करनी है अपने सेलर सेंटर अकाउंट में ताकि आपकी जो इन्वेंट्री है वो डिस्पोज ऑफ होने से बच जाए, आपके पास आए, आप देखें कि अगर डिफेक्टिव है या नहीं डिफेक्टिव तो वापस अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज दें। अगर आपके ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो नहीं बिक रही उनको वापस मंगवा के यूई में लिक्विडेट कर दें, कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट ही वापस आ जाएगी। किसी को भी रिक्वायरमेंट है अमेज़ॉन के अकाउंट से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे अकाउंट्स को, पीपीसी में इश्यूज़ आ रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं हो पा रही, इस तरह की सेटिंग्स में इशू है, आप 1-to-1 कॉल भी बुक कर सकते हैं और मैंने ऑलरेडी ईमेल प्रोवाइड किया हुआ डाउन बिलो। कोई भी क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हैं डाउन बिलो। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक। अच्छा प्रॉब्लम पता है क्या है, अक्सर लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ हफ्ते में एक दिन निकाल के उनको जवाब दूँ। अब अक्सर लोगों ने क्या होता है हाय हेलो, अब हाय हेलो का आपको कौन रिप्लाई करेगा। कोई भी क्वेश्चन आपका होता है ना, आप इंस्टाग्राम पे अक्सर मुझे कांटेक्ट करते हैं, फेसबुक पे कांटेक्ट करते हैं या ईमेल भी कर रहे होते हैं, तो आप हाय के साथ एक कुछ दिमाग से सोच के लाइंस लिख दिया करें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपने कौन सा क्वेश्चन पूछना है। हाय हेलो का कोई फ़ायदा नहीं होता और कोई भी रिप्लाई नहीं करता। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।